दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के ऐसे 5 कंट्री जो सबसे ज्यादा सैलरी पे करती है, यानी कि एवरेज सैलरी। वैसे तो सैलरी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे एवरेज सैलरी कौन सा देश में ज्यादा मिलता है या कौन सा देश ज्यादा पे करती है। पहले आपका दिमाग में आ रहा होगा यूएसए नंबर 1 होगा, क्योंकि यूएसए सुपर पावर है, यूएसए बहुत बड़ा ताकतवर देश है, या डेली न्यूज में सुनते हैं। देखते हैं क्या सच्चाई है। और मैंने जो रिसर्च करके आया है आज मैं बताने वाला हूं 5 ऐसा देश जो सबसे ज़्यादा सैलरी पे करती है। और कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद आपका भी मन जाग उठेगा कि इस देश में मैं भी जाऊंगा, मैं भी लाखों का इनकम करूंगा, मुझे भी यहाँ नौकरी मिल जाए। तो देर क्यों, शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो को और जानते हैं कौन सा देश सबसे ज़्यादा सैलरी पे करती है, और वहां अगर आप जाना चाहें तो कैसे और कौन कौन सा जॉब में जा सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो रोज देखें जो आपको सबसे आगे रखे। दोस्तों जो सबसे पहला देश है ये है नॉर्वे। नॉर्वे बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्री है और यहाँ जाने का सपना हर एक इंडियंस, क्या पूरा दुनिया के लोग देखते हैं कि हमें भी नॉर्वे में जॉब मिल जाए। नॉर्वे एक छोटा सा देश है, लेकिन यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ का जो इनकम सोर्स है वो सी फूड से आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्री माना जाता है यूरोप में। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल नोबेल प्राइज का आयोजन इसी कंट्री में होता है, और यहाँ पर फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल भी है। वैसे तो यूरोप में बहुत सारे कंट्री में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर टैक्सेस भी ज़्यादा है। सैलरी की बात करें, आपको लग रहा होगा कि भाई नॉर्वे में कितना सैलरी मिलता है, तो अमूमन यानी कि एवरेज 44 लाख सैलरी पर ईयर मिलता है इंडियन रुपये में। आप उसको कैलकुलेशंस कर लीजिए, यूरो में कितना होगा, डॉलर में कितना होगा, क्योंकि अगर मैं यूरो डॉलर में बताऊंगा फिर आप कैलकुलेशंस करने बैठेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको मैं आज इंडियन रुपये में बताऊं ताकि आपको समझने में आसान हो। तो कितना हुआ, 44 लाख रुपया पर एनम, ईयरली, सालाना। जो दूसरा देश है वह है डेनमार्क। यह भी यूरोप में आता है। डेनमार्क भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, और एक लग्जरियस कंट्री है। यहाँ के लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, यहाँ गरीबी है ही नहीं। यहाँ भी फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है, और तो और यहाँ का हर एक परिवार खुश नजर आएगा आपको। हर एक परिवार खुशी से जीता है। यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप भी डेनमार्क में जॉब ले सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी से हैं, अगर आप आईटी से हैं, अगर आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं, तो डेनमार्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। यहां पर सैलरी लगभग 52 लाख पर एनम होता है। कितना, 52 लाख। अब फिर से मैं बोलूंगा कि भाई आप यूरो में या डॉलर में खुद कन्वर्ट कर लीजिए कितना रुपया हो रहा है। अगर मैं यूरो डॉलर में बताता हूं तो आप लोग बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि इंडियन रुपये में कितना होता है, इसलिए आज मैं इंडियन रुपये में ही बता रहा हूं हर कंट्री का सैलरी को। जो तीसरा कंट्री है दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड। बहुत ही खूबसूरत। हर एक इंडियन, हर एक नागरिक भारत का चाहता है कि वो जिंदगी में एक बार कम से कम स्विट्जरलैंड जाएं। चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने कई मूवीज में देखा होगा स्विट्जरलैंड का नज़ारा, और जैसे ही आप देखते हैं मन में एक चहक उठता है कि मैं भी कभी स्विट्जरलैंड जाऊं। और स्विट्जरलैंड एक अमेजिंग कंट्री होने के साथ साथ यहां भी दोस्तों अगर आपने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट किया है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जॉब मिलता है शेफ जॉब में, यानी किचन डिपार्टमेंट में। यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर आप हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, तो आपको यहाँ पर जल्द से जल्द जॉब मिल जाता है। और ये एकदम क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड माना जाता है। बहुत, अब कहीं पर आपको कचरा नहीं मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर आपको थूका हुआ नहीं दिखेगा। जैसे आप अपने चारों ओर देखते होंगे घूम घूम के कैसे लगता है, लेकिन अगर स्विट्जरलैंड जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं। बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। और तो और स्विट्जरलैंड को यूरोप का हार्ट माना जाता है, और यहाँ के लोग भी बहुत खुश रहते हैं। आपको कोई दुखी नहीं दिखेगा, हर एक परिवार आपको खुश नजर आएगा। यहाँ के लोग बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं। सैलरी बताऊं यहाँ पर कितना होता है, तो अमूमन यानी कि एवरेज सैलरी यहाँ पर 60 लाख रुपया पर एनम होता है।
कितना? 60 लाख पर एनम। आप कैलकुलेट करते जाइए, हिसाब करते जाइए, अगर आप जाएंगे तो कितना कमाएंगे। और मैं जो सैलरी बता रहा हूं ये एवरेज सैलरी है। जो चौथा कंट्री है वो कौन सा होगा? सोचिए। हम पहले बात कर रहे थे ना कि लोग सोचते होंगे कि यूएसए सबसे ज्यादा अमीर कंट्री है तो सबसे ज्यादा सैलरी होगा। ये चौथा नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है? चौथा नंबर पे आता है, मतलब मैं पहले कम फिर ज्यादा बता रहा हूं। तो यूएसए चौथा नंबर है मैंने लिया है, और यूएसए में जो सैलरी है वो लगभग 64 लाख पर एनम होता है। हालांकि यूएसए में जॉब लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट किया है तो आपको आसानी से J1 वीजा मिल जाता है, जिसके तहत आप कम से कम जाकर के अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि देश कैसा है, कितना सैलरी आप कमा सकते हैं, कैसा आप वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। इतना तो आप सीख कर आ सकते हैं अगर आपने होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई किया। लेकिन लोग होटल मैनेजमेंट को बहुत ही कम आंकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी होटल मैनेजमेंट करता है उनके लिए यूएस का दरवाजा खुला है, आप J1 में जा सकते हैं। बाकी दूसरा जो भी कोर्स कर लीजिए, इतना आसान नहीं है अमेरिका जाना, ठीक? नहीं तो आप रिसर्च कर लीजिए। और पांचवा और आखिरी और सबसे ज्यादा सैलरी मिलने वाला देश है वो है लक्समबर्ग। आपने कई शॉर्ट्स देखे होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, या कोई भी सोशल मीडिया में हो। लक्समबर्ग के बारे में बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन यहां जॉब मिलना इतना आसान नहीं है मेरा दोस्त, ना ही मिलता है इंडियंस को। बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको लक्समबर्ग भेज दूंगा, इतना पैसा लगेगा, तो कुछ भी आंसर देने से पहले रिसर्च जरूर करें। हालांकि सैलरी की बात करूं तो लक्समबर्ग में बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है। कितना मिलता है बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, यहां पर ये जो देश है, इस देश का इनकम सोर्स है स्टील फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, केमिकल फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, रबर का ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपनीज हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बता दूं यहाँ पर टैक्सेस कितना है, तो 38% टैक्सेस है। आपका जो भी सैलरी आएगा उसका 38% गवर्नमेंट ले जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, यहाँ पर आपको मेडिकल फ्री है, यहाँ पर आपको एजुकेशन फ्री है। ये एक ऐसा देश है जहां पर आपको मैक्सिमम सरकारी फायदा मिलता है। और यहां का सैलरी की बात करूं तो सबसे अव्वल नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा पे करती है जो है 64,50,000 पर एनम। और यहां का पॉपुलेशन पता है आपको कितना है? जनसंख्या, यहां का जनसंख्या मात्र 6.5 लाख के करीब है, सिर्फ 6.5 लाख के करीब। इंडिया में एक एक शहर में इतना लोग बस जाते हैं। अब क्या ही बताएं, ये भी बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है, लेकिन ये भी बहुत क्लीन सिटी है, ये बहुत रिच सिटी है, नहीं बहुत अमीर सिटी है, अमीर कंट्री कह सकते हैं आप। तो आपको मैंने आज के वीडियो के माध्यम से 5 सबसे ज्यादा पैकेज देने वाली, ज्यादा सैलरी देने वाली देश का नाम बताया है। लेकिन यहां ये पांचों देश में जॉब लेना आसान नहीं है, एक्सेप्ट डेनमार्क, ठीक? बाकी देश में जॉब लेना इतना आसान है। लेकिन हाँ, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहे हो या कर चुके हो तो उनके लिए ये पांचों देश में जॉब लेना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको लेना चाहिए किचन डिपार्टमेंट, और भी कॉन्टिनेंटल किचन में या फिर बेकरी में। दूसरा कोई डिपार्टमेंट लेंगे तो जॉब मिलना आसान नहीं रहेगा, ठीक? J1 के लिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, डेनमार्क के लिए मैं हेल्प कर दूंगा, स्विट्जरलैंड के लिए मैं हेल्प कर दूंगा, और कितना चाहिए बताइए आपको। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।